चैप्टर नंबर 3 वर्ड्स प्रॉब्लम आज हम करेंगे। न्यूमेरिकल्स हमारे पास 13 न्यूमेरिकल्स हैं। इनको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास है यहाँ पे एक्सेलरेशन का। और ए बराबर होता है डेल्टा वी। डेल्टा वी मीन्स वी एफ माइनस वी आई। अपॉन टी। पहला फार्मूला एक्सेलरेशन का है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। दूसरा न्यूमेरिकल्स करते हुए जो फार्मूला आपको यूज़ होगा वो है एवरेज वेलोसिटी एस अपॉन टी। इसके बाद आपके पास 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिर थर्ड इक्वेशन है आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये 5 फार्मूलाज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे इससे इन न्यूमेरिकल्स को करते हुए। वेलोसिटी अंडर ग्रेविटेशनल जो है, इसमें आपके पास जो चेंज आ जाएगा उसमें s की जगह हम h ले लेते हैं और a की जगह हम g ले लेते हैं। ये 2 चेंजिंग आ जाती हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि a, g और h होंगे। अच्छा जी, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को की अरेंजमेंट उनको करने का पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, इसके साथ साथ अब जो यहाँ पे यूनिट्स यूज़ होते हैं, याद रखिएगा किसी भी तरह की वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी का यूनिट आपका होता है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड के अलावा किसी भी और यूनिट के अंदर है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड। इसी तरह टाइम का यूनिट सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट यानी एस का मीटर आ जाएगा, जी एच भी यही चीज़ें हैं, वी कोई भी हो। ये आपके पास 4 यूनिट्स हैं जिनको आपने दिमाग में रखना है अच्छे से, आपको करने में आसानी होगी न्यूमेरिकल्स। आइए सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3.5। न्यूमेरिकल नंबर 3.5 में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ द स्पीड इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले डेटा की हेडिंग, उसके बाद गिवन की हेडिंग। गिवन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहले आपको डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस टाइम मालूम करना है, डिस्टेंस दिया हुआ यानी कि एस आपको दिया हुआ है और एस कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। जबकि डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर। के को ख़त्म करना है। के को ख़त्म करने का तरीका कि हम याद रखिएगा के यानी कि 10⁻³ को शो करता है। तो ये आपके पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻8 + 3 11 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ। इसके बाद फिर आपको दी है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, ये वैल्यूज एमसीक्यूज में आ जाती हैं, आपको ज़बानी याद होनी चाहिए।
3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये आपको जुबानी भी याद है। मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, कुछ इसमें डिस्टर्बेंस आपने नहीं करनी। इसके बाद गिवन के नीचे आप हेडिंग डाल देंगे रिक्वायर्ड की, और यहाँ पे आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, टाइम, टी। फार्मूला जो है वो है आपके पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वी, एस और टी हमारे पास इस फार्मूले में। यहाँ से टी सेपरेट करें तो वी ए टी की जगह चला जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, सो टी इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और वी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8। यूनिट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको कैलकुलेट कर लें, तकरीबन 500 ये करें, आपके पास आ गया 0.5, और 10 डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, 8 ऊपर जाके माइनस होगी तो बच जाएगा 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 को आप मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो अब आपके पास आ जाएगा 500 सेकेंड। ये आपके पास टाइम। कोई कंफ्यूजन बेटा? आगे चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। कहते हैं अ पर्सन हेयर द इको, बिल्कुल इसी ही तरह अगला न्यूमेरिकल भी है। कहते हैं अ पर्सन हेयर द इको ऑफ हिज ऑन साउंड, एक बंदा है जो अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनता है, इको सुनता है, फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल आफ्टर 2 सेकेंड, एक हिल से टकरा के वापस आने पर 2 सेकेंड के बाद। हाउ फॉर अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल, पर्सन हिल से कितने दूर है। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, अगरचे स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले तो इको को समझे। इको जब यानी कि आप कोई आवाज़ लगाएं और वो आवाज़ गूंज किसी चीज़ से, किसी दीवार से, किसी हिल से टकराने के बाद कुछ देर बाद आपको सुनाई दे, इसको हम इको कहते हैं या गूंज कहते हैं। आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। तरीकाकार वही जिस तरह हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया। सबसे पहले आप डाटा की हेडिंग डालेंगे, फिर गिवन की हेडिंग डालेंगे। गिवन में आपको दिया हुआ है टाइम टेकन 2 सेकेंड, और स्पीड वेलोसिटी दी हुई है आपको। और आपको बोला है डिस्टेंस मालूम करना है। रिक्वायर्ड में आपके पास डिस्टेंस फाइंड करना है। वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी का फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। आपने एस मालूम करना है, टी साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें, 330 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एस, 660 इज इक्वल टू एस। लेकिन ये एस है आपका, आपके साउंड जो हिल को टकरा के वापस आप तक आया तो टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन वो बोले आपसे डिस्टेंस हिल कितने फासले पे, मीन्स आपको इसका हाफ मालूम करना है। इट्स मीन जो टाइम है वो एस अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि 660 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स टाइम
अच्छा ये है कि आप इसको साथ साथ रिज़ल्ट की हेडिंग डाल दें और इसका रिज़ल्ट भी लिख दें। वहाँ पे आपसे पूछा था टाइम टेकन बाय द सनलाइट, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। टाइम तो वो कितना लिया, 500 सेकेंड। और यहाँ पे आपसे रिज़ल्ट में डिस्टेंस पूछा है, तो रिज़ल्ट के निकाल के उसमें आप लिख दें, वर्डिंग के साथ लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड पर्सन इज़ 330 मीटर। बिस्मिल्लाह। न्यूमेरिकल नंबर 3। सेम, सबसे पहले डाटा की हेडिंग, उसके बाद गिवन की हेडिंग, न्यूमेरिकल नंबर 3 अगर हम पढ़ें तो कहते हैं कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन। कहते हैं एक कार मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वी आई 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 36 के 1000, और याद रखिएगा एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। के की जगह 1000 आया और एच की जगह पे याद रखिएगा 3600 सेकेंड होते हैं। 1 एच इज इक्वल टू 3600 सेकेंड एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ये स्केल्स हैं जो आपके फिक्स टेबल आपको चैप्टर 2 में दिया हुआ है, इसका हम इस्तेमाल करें। तो अब क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर को ख़त्म करने के लिए के की जगह 1000 लिखा और अपॉन में सेकंड होना चाहिए, इधर और है तो आर को ख़त्म करने के लिए हमने डिवाइड में 3600 सेकंड लिख दिया। इसको कैलकुलेट कर लें तो वी आई आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड, और सॉरी मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसके बाद कहते हैं इस ब्रॉड ब्रेक लगाई, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रॉड टू रेस्ट, ब्रेक लगी और वो रेस्ट की फॉर्म में आ गया। रेस्ट की फॉर्म में जब भी कोई चीज़ आ जाती है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ये कंडीशन है रेस्ट की। इन 5 सेकेंड, टी उन्होंने बोल दिया 5 सेकेंड है आपके पास। कैलकुलेट द डी एक्सेलरेशन, यानी जो आपको जहाँ पे चीज़ रिक्वायर्ड है, डी एक्सेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है आपको। एक्सेलरेशन का फार्मूला, डी एक्सेलरेशन हो एक्सेलरेशन हो एक ही तरीका है फाइंड करने का, फार्मूला यूज करेंगे। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वी एफ 0, वी आई 10, टी 5, माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्होंने एक्सेलरेशन अगर हमें बोला होता तो हम यहाँ पे -2 ही लिख देते, लेकिन उन्होंने हमसे मांगा था डी एक्सेलरेशन। तो ये अंडरस्टूड है कि डी एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में ही होती है, तो हम लिख देंगे डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डी एक्सेलरेशन होती ही माइनस में है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increase 11 to 33 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन मालूम करना है, खुद करेंगे आप, डाटा बना देता हूँ मैं आपको।
इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। कहते हैं फाइंड द एसेलरेशन, एसेलरेशन मालूम करनी है एक बॉडी की जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको मैंने बताया था एसेलरेशन की डेफिनेशन में कि एसेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, और डी एसेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो। तो इसमें वी आई आपको 11 दे दिया, वी एफ आपको 33 मीटर पर सेकेंड दे दिया, और टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड। और आपने मालूम करना है अगेन एसेलरेशन, और वो कैसे करेंगे, जैसा कि अभी हमने पिछले ही